बुरहानपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पिछले 5 साल से एक ही कमरे में पहली से 5वीं के छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं और ऐसा शिक्षा अधिकारी दफ्तर से महज चंद कदमों की दूरी पर हो रहा है। दरअसल इंदिरा कॉलोनी स्थित नवीन प्राथमिक शाला जिस भवन में संचालित हो रही, वहां नगर निगम ने ऑडिटोरियम का निर्माण करा दिया। इस वजह से स्कूल को इंदिरा कॉलोनी में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन इस स्थान पर बाग होने की वजह से हाईकोर्ट का फैसला आया और यहां से स्कूल दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर बाग को विकसित किया जाए। जिला प्रशासन ने बागीचा तो विकसित कर दिया, लेकिन इन नौनिहालों के लिए कमरों का इंतजाम नहीं कर पाए और 5 साल से इसी तरह ये शाला एक ही कमरे में संचालित हो रही है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। इंदिरा कॉलोनी की जो प्राथमिक शाला है वो अभी पुरुषार्थी वार्ड के कक्ष में चल रही है। पुरुषार्थी वार्ड में थोड़ी बिठाने की दिक्कत है, कमरे कम हैं। वहाँ पर मानव अधिकार आयोग के द्वारा कमरों को बंद कर रखा है। स्वीकृत जगह वहाँ पे नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे संचालित हो रही है। तो क्या एक कुछ मतलब कमरे बढ़ाए जा सकते हैं उनको, तो क्या व्यवस्था करी है? हाँ, 2 पारी में यदि स्कूल संचालित हो रही है तो वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। स्वयं का भवन के लिए क्या कोशिशें चल रही है? ये डीपीसी महोदय के माध्यम से इसके प्रस्ताव भेजे गए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। कितना समय का प्रस्ताव? ये डीपीसी सर को जानकारी है, मेरे को जानकारी नहीं है। अब कुछ गति लाई जाएंगे उनको सेपरेट भवन मिले? हाँ, इसमें डीपीसी सर से चर्चा करके ना यथाशीघ्र हम जल्दी इसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे शिक्षा अधिकारी कितना उचित मानते हैं आप एक ही कक्ष में 5 कक्षाएं संचालित हो? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हर कक्षा के लिए वैसे कक्ष अलग होना चाहिए। एमपी अजब है, शिक्षा विभाग गजब है। हम ये लाइन इसलिए बोल रहे हैं कि हम इस वक्त बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर खड़े हैं और हमारे पीछे जो एक स्कूल आपको दिखाई दे रही है, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी। ये एक छोटे से कमरे में 5 क्लासें यहाँ संचालित हो रही है। और हम आपको बता दें कि ये कोई बुरहानपुर जिले का कोई आदिवासी इलाका या ग्रामीण या रिमोट इलाका नहीं है। ये बुरहानपुर जिला मुख्यालय पे ऐसा हो रहा है और ये स्कूल आज से नहीं, कल से नहीं, पूरे 5 साल से चल रही है। ऐसा तब है जब स्कूल के परिसर में ही जिला शिक्षा विभाग का जो एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ बिल्कुल उसके सामने ही संचालित हो रही है। और शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है। 5 साल बाद भी वो इस स्कूल को उनके कमरे, उनका भवन नहीं दिला पाया। हम आइए इस स्कूल में जाके यहाँ पे जो प्रधान पाठक है उनसे हम बात करते हैं। बताइए कौन सी आपकी स्कूल है और ये एक कमरे में कितने क्लास के बच्चे बैठे, क्यों बैठे? हमारी शाला का नाम शासकीय नवीन प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं और ये गत 4 या 5 वर्षों से हमारी शाला यहाँ संचालित की जा रही है पुरुषार्थी स्कूल के प्रांगण में। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि हमारे स्कूल का खुद का भवन नहीं है। भवन के अभाव में हमें यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है। तो कितने समय से संचालित हो रही है? ये कम से कम 4 या 5 साल से। तो भवन क्यों नहीं मिला? कारण क्या? कारण ये बताया जा रहा है कि शाला भवन के लिए वहाँ जमीन आवंटित नहीं है और यदि जमीन आवंटित होती है तो हमारी शाला वहाँ फिर से संचालित की जा सकती है। तो एक कक्ष में 5 क्लासें चलाना कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब एक कक्षा से 5वीं कक्षा तक बच्चे एक ही कमरे में बैठे हुए हैं तो सारी बच्चों की अपनी अपनी एक समस्या होती है और बच्चों को पढ़ाना भी एक टास्क है, लेकिन 5 वर्षों से हम लोग कर ही रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहेंगे कि यदि हमें भवन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो प्रधान पाठक है, हालांकि उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, लेकिन खास बात ये है कि जो शिक्षक है ये इतने अभाव में भी अपनी स्कूल के रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं। हम टीचर से ही बात करते हैं। बताइए दीदी, कैसे आप लोग 5वीं बच्चों को कैसे पढ़ाते, कैसे मैनेज करते हैं? भैया, मैनेज करना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन हम कई सालों से कर रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस हो गई है। इसके लिए हम पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को एफएलएन की प्रैक्टिस करवा के उनको एक ग्रुप बना के पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में चौथी 5वीं कक्षाओं का अध्ययन कराया जाता है। ये तो आपकी योग्यता की वजह से हो रहा है। अगर कल को आपका कहीं दूसरी अगर ट्रांसफर हो गया, दूसरा टीचर है, तो ये करना उसके लिए संभव हो पाएगा? नहीं, संभव तो नहीं है। संभव तो भैया हमारे लिए भी नहीं था, मगर हम इतने समय से करते आ रहे हैं तो अब हमने
उसके लिए वो कर लिया है, मगर हाँ यदि हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे शिकायत करते हैं क्या आ, कि एक कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ कभी कभी बोलते हैं कि टीचर हमारी अलग कक्षाएं क्यों नहीं लगाते आप, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि अपने पास ये व्यवस्था है बेटा, अपने को सबको यहीं पे मिलके पढ़ना है, तो अब बच्चे भी पढ़ लेते हैं हमारे। तो 5 साल से एक ही कक्ष में ये स्कूल चल रही है। टीचरों ने अपने शिक्षा विभाग को कई बार शिकायत की, बच्चे भी अपने टीचरों को शिकायत करते हैं। जरा हम उनसे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम सद्दाम शेख है, मैं 5वीं में हूँ। कितने दिन से स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हो? मैं कितने समय से पढ़ रहे हैं यहाँ? 3 साल से। तो क्या लगता है एक कमरे में क्या क्या तकलीफ होती है आपको? घुटन लगती है। मेरी भी चाहत है कि हमारे सबका कमरा अलग अलग हो। और खेल का मैदान? हाँ, और बाहर बोर्ड भी लगाओ हमारे स्कूल का। क्या नाम है आपका? जय श्री। कौन सी क्लास में आप? 4थी। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? 1 साल से। तो ये जो बच्चे हैं ये एक ही क्लास के अलग अलग क्लास के हैं? अलग अलग क्लास के। तो दिक्कत तो होती होगी आपको? हाँ होती है। क्या चाहते हैं फिर आप एक स्कूल के लिए, तो क्या चाहते हैं आप? स्कूल के जैसे खेल का मैदान हो, अलग अलग कमरे हो टाइप, मतलब जैसे खेलने के लिए न हो सब, जैसे अलग अलग क्लास हो तरह का। तो देखिए आपने टीचर भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि उनका एक सेपरेट स्कूल भवन हो ताकि दूसरे बच्चों की तरह उनकी भी पढ़ाई हो सके। उम्मीद की जाती है कि इस खबर के बाद मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस स्कूल के लिए पृथक से भवन की इंतजाम करेगा। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।